राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराके जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 12 विषय साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे। अध्याय 4 मैथिली शरणगुप्त का मैथिली शरणगुप्त शीर्षक कैकेयी का अनुताप। मैथिली शरणगुप्त का कैकेयी का अनुताप। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी। अध्याय 4 मैथिली शरणगुप्त शीर्षक कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप। देखिए, दुर्बलता का विशेष दुर्बलता ही चिन्ह विशेष सफलता का। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उसकाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनछत शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का ही विशेष चिन्ह है। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि के कैकेयी अनुताप से लिया गया है। मैथिली शरणगुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि से संकलित कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में कैकेयी पुनः राम से कहती है। प्रस्तुत संदर्भ में प्रसंग में कैकेयी पुनः राम से कहती है कि हे राम, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कमजोरी का, दुर्बलता का विशेष चिन्ह स्त्रियों के लिए कसम खाना है, पर अबला जन के लिए कौन सा पत्र। अबला जन स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए कसम खाना, शपथ खाना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उसकी कमजोरी हर भारतीय संस्कृत भारतीय नारी की सबसे बड़ी कमजोरी
उसकी कमजोरी का विशेष चिन्ह शपथ खाना है, कसम खाना है, और स्त्रियों के लिए उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वह कहती है, कैकेयी कहती है, हे राम, यदि मैं भरत द्वारा उस्काई गई हूं इस जघन्य कृत्य में, तुम्हें वनवास भेजने में यदि मैं भरत द्वारा उस्काई गई हूं, भरत का इसमें कुछ हाथ रहा हो, तो मैं कसम खाकर कहती हूं, जिस प्रकार पति के समान स्वयं मैं पुत्र को भी खो जाऊं। जैसे पति स्वर्गलोक चले गए, पति स्वर्गवासी हो गए, इसमें भरत का कोई हाथ नहीं है। भरत द्वारा मैं उस्काई गई नहीं हूँ, भरत का इसमें कोई सौजन्य नहीं है, भरत का इसमें कोई हाथ नहीं है। यदि मैं उनके द्वारा उस्काई गई हूँ तो हे राम सुन लो, पति के समान मैं स्वयं पुत्र को भी खो जाऊं। राम कैकेयी की वाणी को सुनकर अत्यंत विचलित हो उठते हैं। वह कैकेयी को रोकना चाहते हैं, अरे अरे राम राम, इतना बड़ा शपथ मत खाओ। अरे पिताजी तो स्वर्गवासी हो ही गए, एक भाई है, और शपथ खाने से उसका भी अंत मत करो। प्रभु राम माता कैकेयी को रोकना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी राम को पुनः रोकती है। ठहरो मत रोको मुझे, हे राम रुको, ठहरो मत रोको मुझे, जो मैं कहती हूं उस बात को सुन लो, मुझे रोको नहीं, मैं जो कहती हूं उसे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब सुन लो। यदि उसमें मेरी बातों में, मेरी वाणी में, मेरी बातों में तुम्हें कोई तत्व मिलता है, उसमें कोई गंभीरता मिलती है, गहराई मिलती है, कोई तत्व मिलता है, तो सब लोग उस बात को सुन लो कि इतना बड़ा पहाड़ जैसे पाप करके, कितना बड़ा पहाड़ जैसे पाप करके मैं मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं, कुछ बोलूं नहीं। मैं बोलूंगी कि अयोध्या जैसे महान राज्य का इतना बड़ा पाप करके मैं कैसे चुप रह सकती हूँ, मैं कैसे मौन रह सकती हूँ, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ कि माँ सरसों के दाने मात्र के बराबर पश्चाताप न करने पाऊँ। थी सनक्षत्र शशि निशा ओट सब खाती है। उस समय रात, नक्षत्र से भरी हुई रात एवं चंद्रमा, शशि निशा, तारों एवं चंद्रमा से परिपूर्ण रात ओस की वर्षा कर रही थी, ओस की बूंदों को टपका रही थी, रोती थी नीरव सभा। उस समय नीरव सभा अपना हृदय पकड़े हुए रो रही थी, टपका रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी उस समय सभा के बीच में एक उल्का के समान आकाश से गिरे हुए तारे उल्का के समान
प्रकाशवान हो रही थी। सब में भय एवं आश्चर्य एवं दुख को भर रही थी। और वह कहती है क्या कर सकती थी मरी मंथरा, कि ये मंथरा दासी मेरा क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, कि मेरे मन पर स्वयं मेरा विश्वास नहीं रहा। मेरा मन स्वयं दूसरे के विचारों में, दूसरे के भावों में उलझ गया। अपने मन पर, अपने हृदय पर स्वयं विश्वास नहीं रह गया। पुनः देख लीजिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ। हर स्त्रियों के लिए, अभिलाषजन के लिए उसकी कमजोरी का चिन्ह शपथ खाना है, कसम खाना है। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। वह कहती है, हे राम, यदि मैं भरत द्वारा उस्काई गई हूँ तो पति के समान स्वयं पुत्र को भी खोऊं। राम इतनी बात को सुनकर के पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए। ये भाई है, भाई को भी समाप्त कर देना चाहती हैं। तो राम कैकेयी को रोकना चाहते हैं। तो वह पुनः डांट कर कहती है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ जो सुने। राम ठहरो मत रोको मुझे, मैं जो कहती हूँ उसे सुन लो। यदि उसमें कोई सार, कोई तत्व, कोई गंभीरता पाओ तो सब इस बात को सुन लो कि पहाड़ जैसे पाप करके भी मैं मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं, सरसों के दाने के बराबर भी पश्चाताप न करने पाऊं। थी सनछत शशि निशा ओट्स टपकाती, चंद्रमा और तारों से भरे हुए रात ओस रूपी आंसुओं की वर्षा कर रही थी। सारी सभा में नीरवता और वेदना भरी हुई थी। उस समय रानी आकाश से टूटे हुए तारे के उल्के के समान दिशाओं को प्रकाशमान कर रही सी दिशा दीप्त करती थी। सब में भय, आश्चर्य एवं दुख खेद भरती थी। कैकेयी पुनः कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कि मेरे मन पर स्वयं विश्वास नहीं रहा कि ये मरी हुई दासी मंथरा मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। काव्य सौंदर्य देखिए, यहाँ पर कैकेयी के पश्चाताप की अपूर्व ढंग से अभिव्यक्त हुई है। काव्य सौंदर्य यहाँ पर कैकेयी के पश्चाताप की अपूर्व ढंग से अभिव्यक्त हुई है। दूसरा, कैकेयी के इस पश्चाताप के माध्यम से गुप्त जी ने उसे, कैकेयी के पश्चाताप के माध्यम से गुप्त जी ने उसे एक सीमा तक दोष मुक्त करने का सफल प्रयास किया है। नंबर 3, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। साहित्यिक खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध शैली, अलंकार उपमा अनुप्रास, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण।